कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बैंकिंग एग्जाम्स निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी रह जाते हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। एक ऐसे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो सिर्फ कड़ी मेहनत पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत कड़वा सच है ना, कि घंटों की पढ़ाई, अनगिनत रातें जागने के बाद भी सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती। ये एक आम कहानी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कहानी का अंत बदला जा सकता है। तो चलिए उन हजारों उम्मीदवारों की परेशानी को समझते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। ये सोचना कि आखिर कमी कहाँ रह गई, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक होता है। अब आते हैं उस सीक्रेट पर जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग करता है। ये सिर्फ घंटों की पढ़ाई नहीं, बल्कि एक स्मार्ट, एक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी है। ये एक ऐसा बदलाव है जो तैयारी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। यहाँ तैयारी के दो रास्ते एकदम साफ दिख रहे हैं। एक रास्ता है ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ने का, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देने का, और दूसरा रास्ता है क्वालिटी, एनालिसिस और सही माइंडसेट के साथ तैयारी करने का। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सा रास्ता चुना जाता है। तो चलिए अब उस 4 पॉइंट ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो सिलेक्शन की राह दिखाता है। ये कोई साधारण प्लान नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ सिस्टम है जिसने कई लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है और हर पिलर एग्जाम की एक अलग चुनौती को तोड़ने के लिए बनाया गया है। जब ये चारों एक साथ काम करते हैं तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। पहला पिलर है असली एग्जाम के मैदान में उतरने की तैयारी। लाइव मॉक टेस्ट देकर टाइम प्रेशर को हैंडल करना और सही सवालों को चुनना सीखा जाता है। इससे एग्जाम हॉल का जो डर है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, एक्यूरेसी। इसका सीधा सा लक्ष्य है 95% से ज्यादा की एक्यूरेसी हासिल करना, ताकि नेगेटिव मार्किंग में एक भी नंबर न जाए। एक बात समझ लीजिए, बैंकिंग एग्जाम्स में एक्यूरेसी ही सब कुछ है। इसके लिए एक फिल्टर अप्रोच का इस्तेमाल होता है। ये एक तरह की मेंटल छन्नी है जो सिर्फ उन्हीं सवालों को चुनने में मदद करती है जिनका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया जा सकता है। याद रखिए, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, सही जवाब देना जरूरी है। और इसका नतीजा, जब 95% अटेम्प्ट्स सही होते हैं तो परसेंटाइल अपने आप आसमान छूने लगता है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि कैसे एक सही स्ट्रैटेजी पूरे रिजल्ट को बदल सकती है। तीसरा पिलर हमें असली जंग के लिए तैयार करता है, मतलब मेंस एग्जाम के लिए। यहां उन मुश्किल सवालों से निपटना है जिनसे ज्यादातर उम्मीदवार दूर भागते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स तो बस दरवाजा है, असली लड़ाई तो मेंस में ही होती है। यहां फोकस होता है उन मुश्किल पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्लेक्स डीआई पर जिन्हें अक्सर उम्मीदवार छोड़ देते हैं। यही चीज सबसे बड़ी ताकत बनती है और बाकियों से मीलों आगे ले जाती है। जहां दूसरे डरते हैं, वहीं स्कोर करने का मौका मिलता है। और अब चौथा और आखिरी पिलर, एनालिसिस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया तो काम खत्म, लेकिन नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। मॉक देना तो बस ट्रेलर है, असली फिल्म तो उसका एनालिसिस है। जब अपनी गलतियों का ठीक से एनालिसिस होता है तो स्कोर में 20 से भी ज्यादा नंबर का उछाल आ सकता है। यह सिर्फ कट ऑफ पार नहीं कराता, बल्कि एक सेफ मार्जिन देता है। यही वो फर्क है जो एक औसत उम्मीदवार और एक सिलेक्टेड उम्मीदवार के बीच होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जबरदस्त स्ट्रैटेजी आई कहां से? तो ये किसी किताब से नहीं, बल्कि असल जिंदगी के अनुभवों से निकली है। ये उन ठोकरों और सीखों का नतीजा है जो बड़े एग्जाम्स में मिलती हैं। इस स्ट्रैटेजी के पीछे कैलाश का अपना अनुभव है, जिन्होंने 2025 में एक के बाद एक कई मेंस एग्जाम्स दिए। हर एग्जाम ने उन्हें एक नया सबक सिखाया और उन्हीं सबकों को मिलाकर ये शक्तिशाली स्ट्रैटेजी तैयार हुई। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे एक बहुत सीधा सा विचार है कि जो गलतियां मैंने की वो कोई और न करे। ये अपनी असफलताओं से सीखकर दूसरों के लिए सफलता का रास्ता बनाने जैसा है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये ब्लूप्रिंट सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाता है। क्योंकि किसी भी स्ट्रैटेजी की मजबूती माइंडसेट की मजबूती पर ही टिकी होती है। असली बदलाव तब आता है जब सिर्फ मेहनत करने के बजाय सिलेक्शन के लिए काम किया जाता है। खुद से पूछना होगा, क्या तैयारी सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए हो रही है या सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए? और इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है, मेहनत सब करते हैं, हम सिलेक्शन वाली स्ट्रैटेजी बनाएंगे।
ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट काम करने और सही दिशा में काम करने के बारे में है। तो अब ये सवाल खुद से पूछना बनता है, ये जो तैयारी चल रही है, ये सिर्फ एक प्रयास है या इसका लक्ष्य सिलेक्शन है? इसी सवाल का जवाब सफलता की कहानी लिखेगा। सोचिए और सही चुनाव कीजिए।